गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। कोई वायर है जो कि रेक्टेंगल के शेप में है। उस रेक्टेंगल की लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 22 सेंटीमीटर है। अब इसी वायर को अगर हम रीबेंड करके स्क्वायर का शेप दे दें तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, ये आपको बताना है। और साथ ही बताना है कि विच शेप इंक्लोजेस मोर एरिया, रेक्टेंगल या स्क्वायर, कौन सा शेप ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो ये कैसा है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि पहले जो रेक्टेंगल था उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो हम पूरे वायर की लेंथ निकाल सकते हैं। यानी वायर की लेंथ कैसे निकलेगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से, क्योंकि चारों साइड से उसको ऐसे हमने किया है तो वो पूरा लेंथ वायर का जो होगा वो पेरीमीटर होगा। अब उसी लेंथ के वायर से हमको स्क्वायर बनाना है, यानी पेरीमीटर स्क्वायर का सेम रहेगा, खाली उसकी साइड आपको कितनी रखनी है वो आपको देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये रेक्टेंगल है जिसकी 22 सेंटीमीटर विड्थ है और 40 सेंटीमीटर लेंथ है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहले हम निकालेंगे इसका 2 इंटू एल प्लस बी। इसी को रीबेंड करके स्क्वायर बना गया है, उसकी साइड आपको निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 40 प्लस 22 सेंटीमीटर, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो 62 हो जाएगा। तो 2 इंटू 62 यानी 124 सेंटीमीटर पेरीमीटर आया। 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर आया, वही लेंथ ऑफ वायर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है वायर की, खाली उसका शेप अलग अलग दिया गया है। तो आपको ये कॉमन सेंस की बात है कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आएगा वही स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको साइड निकालनी है तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 4 इंटू साइड उसका फॉर्मूला होता है, और पेरीमीटर हमको पता चल गया है कि 124 है। 124 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो साइड क्या हो जाएगी, ये 4 नीचे जाएगा तो 124 डिवाइड बाय 4 कट करेंगे तो 31 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से हमने साइड निकाल दी, क्योंकि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर था वही स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा, क्योंकि रीपेंट उसको खाली किया गया है, शेप चेंज किया गया है। तो इसकी साइड हो गई 31 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है कि किसका एरिया ज़्यादा है, तो ये आप होमवर्क में करके देखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। तो एरिया जो है वो होमवर्क में आपको करना है दोनों का। यानी आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे L इंटू बी करके, और स्क्वायर का एरिया होता है, ये साइड आ गई है तो साइड इंटू साइड। तो दोनों में से किसका मोर एरिया आया है वो फिर आपको लिखना है। ये मैंने क्वेश्चन आपका लिए आधा छोड़ा है, आधा आप खुद करेंगे। ये मैंने साइड आपको बता दी, साइड किस तरह से निकली है। तो जब दो सबकी लेंथ ब्रेथ और साइड आपके पास है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहले निकालेंगे L इंटू बी करके, और फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे साइड इंटू साइड करके। फिर जो ज़्यादा होगा वो आपको बताना है कि विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, यानी कौन से शेप का एरिया ज़्यादा था, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, वो आपको बता देना है। तो ये आपको एरिया होमवर्क में करना है और फिर कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ निकालनी है। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है तो वही फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिखेंगे, 2 इंटू एल निकालनी है और बी था 30। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो पहले इसको नीचे भेजेंगे, तो यहाँ पे बचा एल प्लस 30 और ये नीचे आया तो कटिंग करने पे 65। तो 65 इक्वल्स टू एल प्लस 30, तो एल क्या होगा 65, और ये 30 उधर जाएगा तो माइनस 30, तो L की वैल्यू आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो हमारा L तो आ गया। अब आपको बताना है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया निकालना है, आपके पास लेंथ है, आपको ब्रेथ दी हुई है, तो एरिया L इंटू बी कर दीजिए, तो 35 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, तो 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सिंपल था। आपको अगर कोई भी एक मिसिंग साइड निकालनी है तो आपको जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे पेरीमीटर दिया था तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू रखिए जो जो चीज़ें दी हुई है, तो अपने आप मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको L और B मिल गया तो आप एरिया निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि डोर है, कोई दरवाजा है, 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। उसको फिटेड इन अ वॉल में पेंट हमको फिट करना है। कोई दरवाजा जो है एक साइड के वॉल में कहीं पे फिट करना है। तो लेंथ ऑफ द वॉल भी दी हुई है 4.5 मीटर एंड आगे क्या दिया हुआ है, ब्रेथ 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द
रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ मीटर स्क्वायर यानी इससे ये पता चल रहा है कि आपको एरिया निकालना है, ठीक है, कि कितना एरिया का पेंट होगा वॉल का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जब भी आप दीवार पेंट करते हैं तो उसके साथ ही वही कलर आप दरवाजे पे तो लगाते नहीं हैं, दरवाजा का एरिया तो आप छोड़ देते हैं ना, वॉल पे पेंट करना है तो वॉल पे ही करेंगे। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि डोर दिया हुआ है तो वो डोर का एरिया निकालेंगे पहले तो L/B करके, क्योंकि डोर की लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है तो 2 मीटर स्क्वायर आया। और दूसरा जो वॉल की दी हुई है लेंथ और ब्रेथ, उससे आप वॉल का एरिया निकालेंगे तो L/B करेंगे। तो क्योंकि जो पेंट करते हैं वो तो पूरे में ही करते हैं ना, बाउंड्री में थोड़ी करते हैं, तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि आपको एरिया निकालना है। क्योंकि अगर बाउंड्री फेंसिंग वगैरह की बात होती तो आप पेरीमीटर निकाल लें, क्योंकि वॉल पे पूरे अंदर वॉल पे पेंट होता है, ऐसा तो है नहीं कि बॉर्डर बॉर्डर पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे एरिया निकालना है, ये तो कंफर्म है। दूसरा ये चीज़ आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया है, मीटर स्क्वायर कब आता है जब एरिया की बात होती है। तो इन दोनों चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको वैसे समझ नहीं आता है तो ये चीज़ देख लीजिए, कभी भी अगर रेट निकालना है तो यहाँ मीटर दिया है तो पेरीमीटर निकालना है, मीटर स्क्वायर या ऐसा कुछ दिया है तो एरिया निकालना है। तो पहले तो हम दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ डोर और एरिया ऑफ वॉल। अब क्योंकि जो एरिया ऑफ डोर है उस पर पेंट नहीं करना है, तो ये जो एरिया आया है ना उसमें से इतना एरिया हम माइनस करेंगे। तो एरिया टू बी वाइट वॉश, हमको वाइट वॉशिंग कितने एरिया में करनी है, ये 2 मीटर छोड़ के 2 मीटर स्क्वायर, तो 16.2 माइनस 2 मीटर स्क्वायर यानी 14.2 मीटर स्क्वायर पे ही हमको पेंटिंग करनी है। अगर आपने पूरा ले लिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डोर का एरिया आपको उसमें से निकालना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर का हमको 20 दिया है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, 14.2 इंटू 20 करेंगे तो ₹284.0 यानी ₹284 इसका आंसर आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दीवार का एरिया निकालना है डोर का एरिया माइनस करके, और फिर कॉस्ट निकालनी है, जो भी आंसर आया उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर का था तो 14.2 का मल्टीप्लाई होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये होगी आपकी एक्सरसाइज 11.1 फिनिश। अब मैं कुछ आगे का इंट्रोडक्शन पार्ट बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज के बाद आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इस एक्सरसाइज के जस्ट बाद पेज नंबर 209 पे, कि ट्राइंगल्स एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप देखेंगे कोई रेक्टेंगल है तो ट्राइंगल क्या होता है, अगर उसको हमने डायगोनल से डिवाइड कर दिया तो ये 2 ट्राइंगल बन जाते हैं। रेक्टेंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 ट्राइंगल्स में। तो जब इसका एरिया निकालेंगे हम, कि अगर आपको ईच ट्राइंगल का एरिया निकालना है कि एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आप रेक्टेंगल के, क्योंकि आपके पास लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो रेक्टेंगल का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसको आधा कर दीजिए। तो जब ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल से बन रहे हैं, अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बन रहे हैं, तो आप हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर क्योंकि आपके पास ट्राइंगल के लिए ये और ये कुछ भी दिया नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस आपको आप उससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 8 है, 8 और ये क्योंकि रेक्टेंगल है 90 डिग्री होता है, तो बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एक ट्राइंगल का उसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे जल्दी हो सकता है, आप जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछे रेक्टेंगल से तो आप हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे, तो हाफ इंटू L/B करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर स्क्वायर को दोनों डायगोनल से 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे अगर आप, तो उससे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पैरालेलोग्राम जो है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, उसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, बेस इंटू हाइट। ये रहा, बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का होता है। अब हाइट क्या होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी एक कॉर्नर से सामने वाली लाइन पे, ये 90 डिग्री, तो ये बेस और ये हाइट होती है। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस तरह का पैरालेलोग्राम था, तो ये इस तरह से यहाँ पे सीधा आएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये हाइट है और ये बेस है, यहाँ फिगर में भी दिया हुआ है बेस और हाइट। अब अगर ये इस तरह से है तो ये बेस होगा और ये हाइट होगी, जो हाइट होगी वो उसी बेस पे आती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पैरालेलोग्राम में। नेक्स्ट टॉपिक जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें मैंने आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखवाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर बेस इंटू हाइट अगर आपको दिए ट्राइंगल का, बाकी का मेजर आपको नहीं दिया है, तो आप पैरालेलोग्राम के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी बेस इंटू हाइट को आप क्या ले सकते हैं, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, अगर आपको वो दिया है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया है। एक्चुअली ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
और बेस इंटू हाइट जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो अगर आपको बेस हाइट ना देके डायरेक्टली क्वेश्चन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है और ट्राइंगल का एरिया पूछा है तो ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखा चुकी हूँ। यहाँ आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे ये फिगर दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है या जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है या सॉरी ये पैरेललोग्राम है जिसमें ये बेस 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, खाली एरिया निकालना है, तो b इंटू एच कर देना है सिंपली, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बेस आपको दिया हो क्योंकि ये हाइट जिस पे आती है वही बेस होता है, हाइट आपको नहीं दी है तो हाइट को हमने x माना, वही फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। तो एरिया के नीचे एरिया 24 दिया है वो लिखा और बेस 4 इंटू एक्स। तो अब ये x निकालना है तो ये 4 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा, एक ही पैरेललोग्राम में 2 बेस भी और 2 हाइट भी दिए हुए हो सकते हैं। अगर ये बेस है तो हाइट होगी ये, और अगर ये बेस है तो हाइट होगी ये, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के भी आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, देखिए। द 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटी, ये 6 ये 4 है, और हाइट करस्पॉन्डिंग तो बेस CD की हाइट है 3 सेंटीमीटर। द फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया निकालना है पैरेललोग्राम यानी बेस इंटू हाइट करके हम निकाल लेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस AD, इसके ऊपर जो ये हाइट है ये निकालना है। तो अब हमारे पास एरिया आ गया, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। तो एरिया के नीचे हम एरिया लिखेंगे 18, बेस हमारा 4 है और हाइट x है, तो x क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे जाएगा तो डिवाइड करने पे 4.5 आएगा। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है। अगर आपके पास एरिया नहीं दिया है तो इधर से आप एरिया निकाल सकते हैं। एक ही पैरेललोग्राम है तो जो एरिया होगा वो एरिया यहाँ रख के x निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 9 दिया हुआ है वो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये बेस है और ये इसकी हाइट है, तो उसके हिसाब से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आप फर्स्ट वाले फिगर का एरिया निकाल लेंगे। इसी तरह से इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 3 है और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो होता है हाइट जो है ट्राइंगल के बाहर आती है और ये आपको दी हुई है, स्ट्रेट आनी चाहिए ना, तो ये आपको 2 दी है और बेस 3 दिया है, तो वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल 9 था। एग्जाम्पल 10 में आपको हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो हाइट और एरिया दिया हुआ है आपको, तो आपको ट्राइंगल का बेस निकालना है, क्योंकि ये वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया के नीचे एरिया लिखेंगे, हाफ इंटू बेस के नीचे बेस लिखेंगे और 3 दिया है, उसको सॉल्व करेंगे आप। जब ये 2 इधर नीचे है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो b क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ना आपकी बुक में जो दिए हुए हैं, ये इस तरह से आपको एग्जाम्पल जो भी दिए हुए हैं ये सारे एग्जाम्पल आपको नोटबुक में करने हैं। एग्जाम्पल 11 भी ऐसा ही है। तो होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 11.1 करने के बाद ये एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे एग्जाम्पल आपको नोटबुक में होमवर्क में करने हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। 11.1 के बाद आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। एग्जाम्पल 6 टू एग्जाम्पल 11 आपको ये एक्सरसाइज 11.1 के बाद नोटबुक में करना है। सिंपल फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है, ठीक है। थैंक यू।